हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परीक्षायान अकेडमी। हम लोगों ने पिछले क्लास में घातांक और करने के चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उसके जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टाइप थे, जितने भी टाइप्स थे, उसको भी हम लोगों ने क्या करके एक एक करके देख लिया है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और क्या होगा समानुपात। तो अनुपात और समानुपात पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं अनुपात किसे कहते हैं और समानुपात किसे कहते हैं। तो पहले चलिए जानते हैं हम लोग अनुपात किसे कहते हैं। तो अनुपात होता है दो या दो से अधिक संख्याओं की तुलना गणित की जिस विधि द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। समानुपात किसे कहते हैं, जब दो अनुपातिक राशियां जो क्या होगी आपस में समान होंगी तो वे क्या कहलाएंगी, समानुपात कहलाएंगे। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। पहले हम जानते हैं अनुपात। अनुपात को इंग्लिश में कहते हैं रेशियो। दो या दो से अधिक संख्याओं की तुलना गणित की जिस विधि द्वारा किया जाता है, जिस विधि द्वारा किया जाता है उसे अनुपात कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। इसे चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ए बी का अनुपात से ए अनुपात बी। जैसे दो संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी, या फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं ए बटे बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनुपात। अब हम लोग लिखेंगे समानुपात। समानुपात को कहते हैं प्रपोर्शन। तो समानुपात हो जाएगा जब दो अनुपाती राशियां आपस में समान होती हैं, आपस में समान होती हैं, तो उसे समानुपात कहते हैं। मतलब प्रपोर्शन, समानुपात कहते हैं। इसे चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। या इसको अपन लिख सकते हैं ए बटे बी बराबर सी बटे डी के। चलिए अब देखते हैं अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। तो अनुपात हमने लिखा है दो या दो से अधिक संख्याओं की तुलना गणित की जिस विधि द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। इसे चिन्ह, इस चिन्ह द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। किसको, रेशियो को। एग्जांपल हो जाएगा ए अनुपात बी या ए बटे बी। समानुपात क्या होगा, प्रपोर्शन। जब दो अनुपाती राशियां आपस में समान होती हैं तो उसे समानुपात कहते हैं। इसे चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एग्जांपल हो जाएगा ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी बराबर, या लिख सकते हैं ए बटे बी बराबर किसकी होगा, सी बटे डी के। देखिए इस एग्जांपल से एक और हो जाएगा
2:3 या फिर लिख सकते हैं 2/3। उसी तरह से इसमें भी कर सकते हैं 2:3:4:5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 12, यहाँ पर कर देते हैं 6। 2:3:4:6। तो ये क्या 2:3 समानुपात 4:6। तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 बराबर किसकी हो जाएगा 4/6 के। मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 छंग 12, 4 से एक बार क्या हो जाएगा हमारा समानुपात हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अनुपात के प्रकार। चलिए दोस्तों उसके बाद देखते हैं हम लोग अनुपात के प्रकार। तो अनुपात के प्रकार में पहला हम लोग पढ़ेंगे व्युत्क्रमानुपात। पहले क्या हो जाएगा व्युत्क्रमानुपात। तो व्युत्क्रमानुपात को हम लोग क्या कहते हैं इनवर्स रेशियो। अब इनवर्स रेशियो किसे कहते हैं 2 या 2 से अधिक है। जब दो राशियां में एक राशि अगर ए है ए बी है तो उसका व्युत्क्रमानुपात क्या हो जाएगा बी अनुपात ए हो जाएगा। दो राशियों का अनुपात, दो राशियां ए बी, दो राशियों का अनुपात ए अनुपात बी है। दो राशियों का अनुपात ए अनुपात बी है तो उनका व्युत्क्रमानुपात बी अनुपात ए होगा। व्युत्क्रमानुपात उल्टा समझना है, इसका क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। जब दो राशियों का अनुपात ए अनुपात बी है तो उनका व्युत्क्रमानुपात क्या हो जाएगा बी अनुपात ए होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। तो लिखा हुआ है 2:3 तो इसका व्युत्क्रमानुपात क्या हो जाएगा 3:2 या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2/3। इसका व्युत्क्रमानुपात क्या हो जाएगा 3/2। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा है हमारा मिश्रित अनुपात। दूसरा क्या है हमारा मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मिक्स रेशियो। ये क्या होता है जब दो राशियों के बीच अनुपात के दो राशियों के बीच लिख लेते हैं 2 या 2 से अधिक राशियों 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक राशियों 2 या 2 से अधिक अनुपातों के प्रथम योग अनुपातों के प्रथम पदों का गुणनफल और दूसरे पदों का गुणनफल जो अनुपात होगा मिश्रित अनुपात कहलाएगा। इसका एग्जांपल हो जाएगा 2:3, 3:4, 4:5। तो इसका निश्चित अनुपात क्या हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं 2/3 गुणे 3/4 गुणे 4/5। ये किसके बराबर हो जाएगा 2 3 6 6 4 24 बटे 3 4 12 12 5 60।
अब देखिए ये हो जाएगा कितना, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, तो ये हो जाएगा 2:5 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रित अनुपात हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। तीसरा टाइप है हमारा वर्गानुपात। इसे हम लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में, डुप्लीकेट रेशियो। यदि दो राशियों के बीच का अनुपात A/B, यदि दो राशियों के बीच का अनुपात A/B है तो उनका वर्गानुपात A²/B² होगा। इसका एग्जांपल हो जाएगा 3:4 का अगर वर्गानुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 का 9 और 416 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा वर्गानुपात। चौथा देखते हैं वर्गमूलानुपात। क्या होता है हमारा वर्गमूलानुपात, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, सब डुप्लीकेट रेशियो। यदि दो राशियों के बीच का अनुपात A/B है तो उनका वर्गमूलानुपात करड़ी में A/करड़ी में B होगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। 16:9 है, इसका वर्गमूलानुपात क्या हो जाएगा, तो करड़ी में 16:करड़ी में 9। अब ये किसका वर्गमूल है, तो ये हो जाएगा 4 का और ये हो जाएगा 3 का। तो 16 और 9 का वर्गमूलानुपात कितना हो जाएगा, 4:3। चलिए इसके बाद हम देखते हैं पांचवा घनानुपात। घनानुपात क्या कहते हैं, ट्रिपलेट रेशियो। ठीक है, इसमें भी वही हो जाएगा, यदि दो राशियों के बीच का अनुपात A/B हो तो उनका घनानुपात A³/B³ होगा। इसका एग्जांपल हो जाएगा 4:5 का क्या निकालना है, घनानुपात। तो 4:5 का हो जाएगा 4/3/5/5, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 125। चलिए इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है अनुपात के प्रकार में। पहला क्या पढ़े थे, पहला हम लोग पढ़े थे व्युत्क्रमानुपात, जो क्या होता है, व्युत्क्रम हो जाता है A/B का क्या हो जाएगा, B/A। मिश्रित अनुपात क्या होता है, मिश्रित अनुपात में गुणनखंड करते हैं दोनों का, गुणनखंड करने के बाद उसका क्या करते हैं, अनुपात बना लेते हैं।
उसके बाद है वर्गानुपात। वर्गानुपात क्या होता है, यदि दो राशियों के बीच का अनुपात ए बी हो तो उनका वर्गानुपात क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। एग्जाम्पल में क्या है, 3:4 का वर्गानुपात कितना हो जाएगा, 9:16। वर्गमूलानुपात क्या होता है, यदि दो राशियों के बीच का अनुपात ए अनुपात बी हो तो उनका वर्गमूलानुपात क्या हो जाएगा, करड़ी में बी अनुपात करड़ी में ए अनुपात करड़ी में बी। उसके बाद है इसका एग्जांपल 16:9, इसको करड़ी में कर देंगे, 16 करड़ी में 9 बराबर किसके हो जाएगा, 4:3 के। उसके बाद है घनानुपात, यदि दो राशियों के बीच का अनुपात ए अनुपात बी हो तो उनका घनानुपात क्या हो जाएगा, ए क्यूब अनुपात बी क्यूब। इसका एग्जांपल देगा 4:5 बराबर 4 का क्यूब अनुपात 5 का क्यूब बराबर किसके हो जाएगा, 64:125। चलिए इसके बाद एक टाइप और लास्ट, उसको भी दे देते हैं, वो है घनमूलानुपात। आखिरी टाइप इसका है घनमूलानुपात। घनमूलानुपात ये हो जाएगा सब ट्रिपलेट रेशियो। यदि दो राशियों के बीच का अनुपात, इसमें भी लिखेंगे, यदि दो राशियों के बीच का अनुपात ए अनुपात बी हो तो उनका घनामूलानुपात करड़ी में घनमूल कितना हो जाएगा, ए और बी होगा। ठीक है, यदि दो राशियों के बीच का अनुपात ए अनुपात बी है तो उनका घनामूलानुपात क्या हो जाएगा, घनमूल में ए और क्या हो जाएगा, बी में बी घन होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं, क्या हो जाएगा, जैसे दिया हुआ है 8 और 27। 8 और 27 का अगर हमको घनमूलानुपात निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा, करड़ी में 8 और अगला क्या हो जाएगा, 27। 27 का घनमूल होता है 8 का घनमूल क्या होगा, 2 और 27 का क्या हो जाएगा, 3। तो घनमूलानुपात क्या हो जाएगा, 8 और 27 का घनमूलानुपात क्या हो जाएगा, 2:3। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट टाइप है उसको एक एक करके देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं टाइप 1। टाइप 1 हमारा है वितथ समानुपात पर आधारित प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 5:8 हो तो ए बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 2:3, बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 5:8। तो ए बी सी फाइंड करना है, ए बी सी। चलिए इसको हम लिखते हैं, पहले यहां पर लिखा ए अनुपात बी अनुपात सी। पहला क्या है, ए अनुपात बी बराबर कितना, 2:3, यहां पर हमने लिखा 2:3। दूसरा क्या है, बी अनुपात सी बराबर 5:8, यहां पर लिखा 5:8। अब क्या करेंगे, यहां पर कुछ नहीं है तो यहां पर 3 लिख देंगे, यहां पर कुछ नहीं है, इसके पहले कौन सी संख्या है, 5, इस तरह से लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसका हमने गुणा कर देंगे। ये जाएगा 2 पंचे 10, 5 तिहाई 15, 8 त्रिक 24। ये किसी संख्या से घटेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा, 10:15:24। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 5:7 और सी अनुपात डी बराबर 8:9 हो तो ए अनुपात डी ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। क्या कह दिया हुआ है, ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 5:7, सी अनुपात डी बराबर हो जाएगा 8:9। और हमें सॉल्व क्या करना है, ए अनुपात डी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए लिखते हैं ए बी सी और डी। ए अनुपात बी बराबर है 3:4, बी अनुपात सी बराबर है 5:7 और सी अनुपात डी बराबर है 8:9। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9।
इसके पहले कौन सी संख्या कोई नहीं है तो क्या करेंगे, 4 लिखा, 4 यहाँ पर भी और 4 यहाँ पर भी लिख देंगे। इसके पहले कोई संख्या है तो 5 लिखा है, उसके बाद 5 लिख देंगे। यहाँ पर कोई संख्या नहीं, यहाँ पर 8 और 8 लिख देंगे, यहाँ पर 7 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 3 पचे 15, 15 अठे 120, 4 पंचे 20, 20 अठे 160, 4 सते 28, 28 अठे हो जाएगा 8 बटे 64 के 4, हासिल बचे 6, 8 दूनी 16 और 6 22 हो जाएगा 224। ये हो जाएगा 4 सते 28, 28 का गुणा 9 भी करेंगे, 9 अठे 72 के 2, 7, 9 दूनी 18 और 7 25, ये हो जाएगा 252। अब देखिए ये जो है 4 से कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 0 0, 4 चौक 16, 4 0 0, 4 पंचे 20, 2 बचेगा, 4 छंग 24, ये हो जाएगा 4 छंग 24, 4 3 12। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, ए अनुपात डी फाइंड करना है हमको, तो ए ये हो गया और डी ये हो गया। तो ए अनुपात डी बराबर 30 अनुपात 63। अब देखिए 3 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 दहा में 30, 3 दूनी 6, 3 एके 3। तो ए अनुपात डी बराबर कितना हो जाएगा, 10 अनुपात 21। ए अनुपात डी बराबर कितना हो जाएगा, 10 अनुपात 21। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 3/8, बी अनुपात सी बराबर 1/3 अनुपात 5/9 और सी अनुपात डी बराबर 5/9 अनुपात 3/4 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे, सेम वही मेथड है, थोड़ा सी इसमें चेंज है। ठीक है, ये भिन्न में दे दिया, उसको पहले हम क्या करेंगे, अनुपात में चेंज कर लेंगे। 3/8 बी अनुपात सी बराबर है 1/3 अनुपात 5/9, सी अनुपात डी बराबर दिया हुआ है 5/6 अनुपात 3/4। अब देखिए ए अनुपात बी हमको पहले पता करना है, तो क्या कर लेंगे, पहले हम लोग जो उसका हर है, हर का लसा कितना हो जाएगा, 2 और 8 का लसा कितना होगा, 8। तो हो जाएगा 1/2 गुणे 8 अनुपात 3/8 गुणे 8, ये हो जाएगा 2 चौक 8, 8 के 8। तो अनुपात हो जाएगा 4 अनुपात 3। अब देखिए ए और बी का अनुपात है बदले कितना है, 4 अनुपात 3। उसी तरह से बी और सी का करेंगे। 3 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9, 1/3 गुणे 9, 5/9 गुणे 9, ये हो जाएगा 3 3 का 9, 9 1 9, ये हो जाएगा 3 अनुपात 5। सॉरी, सी अनुपात डी बराबर 5/6 अनुपात 3/4। इसको भी देखेंगे, 4 और 6 का अनुपात वो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो 5/6 गुणे 12 अनुपात 3/4 गुणे 12, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12। जब किसके बराबर लेगा, 5 दूनी 10 और 3 त्रिका 9। अब देखिए आपको ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी मालूम हो गया। अब सेम हम लोग वही मेथड से करेंगे जैसे पिछले करते आए हैं। ए हो गया, बी हो गया और सी और डी, ये हो जाएगा 4 3, ये हो जाएगा 3 और 5 और 10 और 9। यहाँ पर 3 लिख लेंगे, यहाँ 10, यहाँ पर 10, यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ पर 5। सीधा सीधा क्या करेंगे, अब पूरा कर लेंगे। 4 के 12 दहा में 120, 3 त्रिक 9, 9 दहा में 90, 3 पचे 15, 15 दहा में 150, 3 पचे 15, 15 9 135। अब देखिए ये 15 से कट जाएंगी, 15 8 120, 15 छक्का 90, 15 दहा में 150, 15 9 135। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या हो जाएगा, 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात और 9। तो उत्तर कितना हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर कितना हो जाएगा, 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल है ये। इसमें क्या हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 3, b
b बराबर हो जाएगा 4 और c बराबर हो जाएगा 7। बस यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे 3 4 प्लस 7 बटे c बराबर कितना है 7। कितना हो जाएगा 3 4 7 7 7 14, 14 बटे 7 हो जाएगा 2। उत्तर कितना हो जाएगा 2। चलिए दोस्तों अगला टाइप देखते हैं। हमारा टाइप 2 क्या है, समानुपाती संख्या ज्ञात करना। पहला प्रश्न इसमें 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है हमको, मध्यानुपाती। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। माना मध्यानुपाती बराबर x, ठीक है। या मध्यानुपाती किसके पर क्या है, x है। तब क्या हो जाएगा 9 अनुपाते x समानुपात x अनुपाते 25। अब इसमें क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मतलब इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। x का x में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 9 गुणे 25 हो जाएगा 9 गुणे 25, या x स्क्वायर बराबर 9 बचे 45 के 5, 9 दूनी 18 और 4 22। x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225, तो x बराबर हो जाएगा करड़ी में 225 और x बराबर क्या हो जाएगा 15। तो x का मान कितना हो जाएगा 15। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे। माना तृतीयानुपाती x है, क्या है x है, तब ये किसके बराबर हो जाएगा 12 अनुपाते 30 समानुपाते 30 अनुपाते x के। जबकि देखिए मध्यानुपात में क्या किए थे, मध्य में, ठीक है, और इसमें क्या किए थे, मध्य में किए थे। जबकि तृतीय अनुपात में क्या करेंगे, ये हमारा मध्य नाम को लास्ट वाला रहेगा उसको करेंगे। तृतीय अनुपाती यहाँ पे हो गया, तृतीय अनुपाती हो जाएगा तृतीय अनुपाती x है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। तो 30 क्या कितना हो जाएगा 900, 30 का गुणा 30 बार करेंगे 900 हो जाएगा, 12 का गुणा x में करेंगे क्या हो जाएगा 12x। तो x बराबर हो जाएगा 900 बटे 12, तो हो जाएगा 12 7 84, 6 बचेगा 12 पंचे 60। तो x का मान कितना हो जाएगा 75। अतः तृतीयानुपाती 75 होगा। कितना होगा 75 होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं 0.12 0.21 व 8 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें चतुर्थानुपाती पूछा हुआ है। माना चतुर्थानुपाती x है, तब क्या होगा, इसलिए ये जाएगा 0.12 अनुपाते 0.21 समानुपात 8 अनुपाते किसके होगा x के। फिर इसमें वही क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.12x बराबर ये हो जाएगा 0.21 गुणे 8। 0.12x बराबर 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 जीरो 0 1 कितना हो जाएगा 1.68। तो x बराबर हो जाएगा 1.68 बटे, ये हमारा भाग में है, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा गुणा में, सॉरी गुणा में है तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा 0.12। दशमलव से दशमलव क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे। उसके बाद हो जाएगा 12 के 12, ये हो जाएगा 12 से कट जाएगा, 12 के 12, ये हो जाएगा 12 के 12, 4 बचेगा 48, 12 चौक 48। तो x का मान कितना हो जाएगा 14। अतः चतुर्थानुपाती 14 होगा। तो चतुर्थानुपाती कितना हो जाएगा 14 होगा। चलिए दोस्तों अगला टाइप देखते हैं
क्या जोड़े या घटाए की संख्या समानुपाती हो जाए। क्वेश्चन है 9 संख्याएं 9, 12, 17, 22 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाए। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। माना संख्या x जोड़ने पर संख्या क्या होती है, समानुपाती होती है। x जोड़ने पर माना संख्या x जोड़ने पर संख्या क्या हो जाती है, समानुपाती हो जाती है। तो प्रत्येक पद में क्या जोड़ेंगे, प्रत्येक पद में x जोड़ते हैं। तो प्रत्येक पद में x जोड़ने पर चलिए देखें क्या हो जाएगा, 9 प्लस x अनुपाते 12 प्लस x समानुपात कितना है 17 प्लस x अनुपाते 22 प्लस x। क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ट्रेन। इसका इसमें गुणा कर लेंगे और इसका इसमें गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 9 प्लस x जोड़े हो जाएगा 22 प्लस x बराबर किसके होगा, 12 प्लस x और 17 प्लस x के। 9 का गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19 प्लस 9x प्लस 22x प्लस x का x में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा x स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 12 गुणे 17 करेंगे, 17 दूनी 34, 17 के 17 और 3 20, 204। ये हो जाएगा 12x प्लस 17 प्लस 17x प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। 198 प्लस 22 और 9 कितना हो जाएगा, 31x बराबर 204 प्लस 17 12 कितना हो जाएगा 32x। x को एक साइड करेंगे और नंबर को नंबर साइड में, 31x और 32x बराबर हो जाएगा 204 माइनस 198। तो ये हो जाएगा 31x में 29 घटेगा कितना बचेगा, 2x बराबर 4 14 में से आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 0। 2x बराबर कितना आ गया 6, तो 2x बराबर कितना है 6, x बराबर क्या हो जाएगा 6/2, ये कट जाएगा कितना आएगा 3, x बराबर कितना आ जाएगा 3, तो x का मान कितना आ जाएगा 3। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। इसको सॉल्यूशन करेंगे। 17:19 के प्रत्येक पद में x घटाने पर अनुपात 5:7 हो जाता है। चलिए अब इसको घटा लेंगे। 17 माइनस x अनुपात 19 माइनस x समानुपात 5:7। इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 17 माइनस x का गुणा करेंगे 7 में बराबर 19 माइनस x का गुणा करेंगे 5। ये हो जाएगा 7 सते 49 के 9, 7 के 7 और 4 11 माइनस 7x बराबर 5 9 45 के 5, 5 के 5 और 4 9 माइनस 5x। x को एक साइड करेंगे, चर को चर, अचर को अच्छा साइड में। 7x प्लस 5x बराबर 95 माइनस 119। ये हो जाएगा घटाने पर क्या हो जाएगा माइनस 2x बराबर ये हो जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4, 11 में से जाएगा 2, तो ये भी आएगा क्या माइनस में, माइनस माइनस से कैंसिल कर देंगे। 2x बराबर हो गया 24, x बराबर कितना हो जाएगा 12। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, कितना घटाना है हमें 17:19 के प्रत्येक पद में अगर हम 12 घटाएंगे तो वह अनुपात किसके बराबर हो जाएगा 5:7 के।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, एक संख्या में 5 जोड़ दे तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। माना संख्या 7x और 9x है, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा 7x प्लस कितना जोड़ना है, 5, 7x प्लस 5 अनुपात 9x प्लस 5 समानुपात इसके हो जाएगा 4:5। फिर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इसका, इसमें हो जाएगा 7x प्लस 5 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 9x प्लस 5 गुणे 4। फिर हो जाएगा 5 सते 35 प्लस 5 25 बराबर 4 9 36x प्लस 4 5 30। अब चर को चर, अचर को अचर साइड करेंगे, हो जाएगा 35x माइनस 36x बराबर 20 माइनस 25 माइनस x बराबर हो जाएगा -5, x बराबर कितना हो जाएगा 5, x का मान कितना आ जाएगा 5। अब क्या पूछा है, बड़ी संख्या ज्ञात करिए, तो बड़ी संख्या बराबर बड़ी संख्या बराबर कितना कहा गया है 9x, और x का मान कितना आया है 5, हो जाएगा 9 गुणे 5 बराबर 9 बचे 45, अतः बड़ी संख्या 45 होगी। ठीक है, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 45। तो इसी के साथ ही आज की हमारी जो क्लास है वो समाप्त होती है। बाकी जो इंपॉर्टेंट टाइप 3 तक हो गया, इसके बाद टाइप 4 से हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।